निधिवन में रुकने वाला पागल क्यों हो जाता है? जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है उसको संसार फीका लगने लगता है। सांसारिक जीवन, सगे संबंधी, पत्नी पुत्र, सबसे उसका मोह खत्म हो जाता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए वह विक्षिप्त होकर कुछ दिनों में संसार को छोड़कर सर्वोच्च धाम में चला जाता है। निधिवन में भगवान कृष्ण की रास लीला से जुड़ी कथाएं मथुरा के सरकारी संग्रहालय में एक बंगाली भाषा में लिखा पत्र रखा हुआ है। यह पत्र बंगाल के एक व्यक्ति ने अपने गुरु को लिखा था, जिसने छिपकर कृष्ण और राधा को रास रचाते हुए देख लिया था। इस पत्र में लिखा है, गुरुजी, आप कहते थे कि निधिवन में भगवान रास रचाते हैं, लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रात को रुका तो साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी व गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे यह संसार तुच्छ है। वह व्यक्ति 3 दिन तक बेसुध जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। निधिवन से निकलने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया था और गुरु को पत्र लिखकर उसने प्राण को त्याग दिया था। मान्यता है कि निधिवन की सभी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हैं। जब रात में राधा रानी जी और बिहारी जी रास लीला रचाते हैं तब वहां की लताएं गोपियां बन जाती हैं। रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है, बल्कि यह अलौकिक है जिसे सांसारिक लोग नहीं देख सकते। कहते हैं कि रात होते ही निधिवन में रहने वाले बंदर, पशु पक्षी सब बाहर निकल जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाले कीट जमीन के अंदर समा जाते हैं। बहुत से साधु संत गोपियों और राधा रानी के नुपुर की ध्वनि सुन सकते हैं। निधिवन के आसपास रहने वाले लोग भी आभूषणों की ध्वनि सुनने का दावा करते हैं। जब रास करते हुए राधा रानी थक जाती है तब भगवान उनके चरण दबाते हैं और रात्रि शयन करते हैं। शयन कक्ष में पुजारी जी द्वारा पान, पुष्प, जल और प्रसाद रखा जाता है जो सुबह प्रयोग किया हुआ मिलता है। पात्र में रखा जल पीला हो जाता है और पान चबाया हुआ मिलता है। यहाँ मौजूद महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है, अर्थात श्री कृष्ण राधा रानी विश्राम करते हैं।